अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। जी, जस्टिस काजी फाजिसा की इसकी समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हुई। बज़ाहिर जजेस में डिवाइड नज़र आ रही है और ऐसा इंप्रेशन आना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में ये मामला देखा जा रहा है और इंप्रेशन क्या आएगा वो एक अलग इशू है। आपको याद होगा कि जब नज़रसानी की दरख्वास्त में सेम बेंच बनाने की दरख्वास्त दी थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं वही बेंच सुनेगा जिस बेंच ने ये फ़ैसला किया होता। अब उस बेंच में के फ़ैसले में वो जजेस जिन्होंने डाइसेंट वे दिया कि वो बिठाना मुनासिब नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि बेंच वही सुनेगा और बेंच बनाने की स्वाबदी चीफ जस्टिस साहब की। चीफ जस्टिस साहब ने बहरहाल बेंच बना दिया नया और जजेस वो सारे साथ इंक्लूड हो गए। और दो बातें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं जस्टिस मंजूर मलिक साहब के मौजूदगी का फ़ायदा किसको होना है, ना होने से किसको होना है, ये बातें भी कही जा रही हैं कि रिटायरमेंट की डेट करीब आ रही है। हालांकि केस तो डिले हारे को पता है किसने किया है। आज की जो सबसे बड़ी बात है वो आज कोर्ट के अंदर बदमज़गी जो पैदा हुई। और उससे पहले मैं बताता चलूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर ख़िलाफ़ बड़ी एक घटिया कैंपेन चल रही है और कैंपेन वही लोग चला रहे हैं जो सो कॉल्ड लिबरल हैं या मरीम नवाज़ के हवाले से हैं और जो उनके सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स में है। ये मामला देखना चाहिए, बड़ा सीधी सी बात है। जो बात है आज़ादी इज़हार हक़ आपको हर एक को मौजूद है और वहाँ जो मामला सारे तय हुए जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सजाद अली शाह के दरमियान सख्त जुमलों का काबिल कह सकते हैं तबादला हुआ। और समाअत आज की जो है वो तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट के करीब दलाइल दिए आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, साथ सुहेल महमूद भी साथ इकट्ठे दोनों ही पेश होते हैं। और जो बात अगर जो शुरू हुई कि जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि वक्त की किल्लत का ख्याल रखें, इसको जल्द ख़त्म करें, और इस जब आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे थे और मुख्तसर दलाइल देने का कहा, इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल पूछे कि आप अपने जो बात कहना चाहती पूरी करें, तफसील के साथ पढ़ें। तो जस्टिस मकबूल बाकर ने यहाँ कहा कि सीनियर्स के साथ मौजूदगी में क्या तरीक़ाकार होना चाहिए या क्या किस तरह बात करना चाहिए। ये बात शुरू हुई और एक्सचेंज हुए वर्ड्स के। जो वर्ड्स हुए वो अपनी जगह है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फिर मामलात को संभाला और कहा कि आप जो रेलेवेंट पोर्शन आप जो बात करना चाह रहे हैं जजमेंट का वो जिक्र करें, सारा कहने की ज़रूरत नहीं है, और अदालत को मुआवनत करें इस कॉन्टेक्स्ट में। फिर वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि नज़रसानी केस में करना क्या होता है, क्या पूरा फैसला बदला जा सकता है। आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं जी, पूरा फ़ैसला नहीं बदला जा सकता, कानूनी देखना है कि क्या कानून में गलती हुई। और मैं भी बार बार कह चुका हूँ कि इस फैसले में वो फ़ैसला है जो अमल दरामद हो चुका हुआ है। और फिर जस्टिस मकबूल बाकर की तरफ से वक्त के हवाले से ये बात की, तो इस पर फिर जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि आप अपनी बात पूरी करें और जो कहना है, और पूरा वक्त दिया जाए आपको वफाक के वकील को ताकि अपनी वो बात कर सके। इसमें थोड़ी सी तल्खी पैदा हुई तो जस्टिस सजाद अली शाह के मैं फिर उठ के चला जाता। और फिर जस्टिस मकबूल बाकर ने भी कहा कि मैं भी उठ कर जा सकता हूँ। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मामले को कंट्रोल किया और 10 मिनट का वक्फा लिया। आज जब ये केस की समाअत शुरू हुई 10 रुकनी बेंच के सामने, और आमिर रहमान ने बात क्लैरिटी के साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने की कि सरीना ईसा को समाअत का पूरा मौका दिया गया और एक जज पर हरफ आना, पूरी अदलिया पर हरफ आना, ये चीज़ भी क्लैरिटी के साथ दी। और FBR को जो डेडलाइन दी गई थी उसका मकसद था कि जल्द फ़ैसला हो सके, और बज़ाता समाअत का तरीक़ाकार का तयन करना अदालत का काम है। और सरीना ईसा के लिए मुतलका फ़ोरम FBR था। अदालत ने सरीना ईसा के ख़िलाफ़ कोई अदालती हुक्म नहीं जारी किया।
समाअत की ज़रूरत किसी के वक्त फ़ैसला देने के लिए होती है। केस FBR को भिजवाने से पहले सरीना ईसा का मौक़िफ़ सुना गया। और यहाँ काजी फ़ाइज़ साहब ने आगे कहा कि जनाब वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कि वफ़ाक़ी हुकूमत ने कोई दरख्वास्त नज़रसानी की दायर नहीं, वफ़ाक़ी हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त क्या दायर करनी थी और क्यों दायरा करनी थी। और वो ये कहना है कि अब आगे उनका कहना था कि ये मामला FBR और उनकी बेगम के दरमियान है और ये हुकूमत इसको लटकाने की कोशिश कर रही है। और साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट तक केस लटकाया जाए। अब ये एक बात कहने की ज़रूरत थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, ये डिवाइड शो होने की क्यों शो किया जा रहा है, डिवाइड का इंप्रेशन अच्छा नहीं जा रहा इस हवाले से। और जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने ये बात क्लियर की कि सरीना ईसा ने समाअत ना होने के हवाले से कानूनी दलाइल नहीं दिए। और यहाँ आमिर रहमान ने फिर बात एक और क्लियर की कि मेरे दलाइल पर एतराज़ किया जा रहा है, अगर ऐसा ही कोई करना है तो मैं तहरीरी दलाइल ले लिए जाएँ। इस पर जैसे उमर ताब बंदयाल करें दलाइल पर एतराज़ नहीं, आपकी मुआवनत चाहते हैं। यहाँ फिर उन्होंने बात क्लियर की, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने मेरे कंडक्ट पर बात की है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ की बात गैर मुनासिब थी जस्टिस उमर ताब बंदयाल के, इसमें रिमार्क्स थे। मंजूर मलिक साहब आ गया है कि आप एक अच्छे आदमी हैं, आगे चले, बात ख़त्म करें आगे। और यहाँ फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अपने रिमार्क्स थे। मालूम नहीं है FBR अदालती हुक्म के बगैर कार्रवाई करता या नहीं। FBR ने तयन करके सरीना ईसा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी है। ये फ़र्ज़ किया गया है कि FBR कार्रवाई नहीं करता, ये हुकूमती वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत के सामने। और यहाँ पर बड़ा अच्छा मौका आया कि यहाँ आमिर रहमान ने बात की कि ऑफशोर कंपनियों के ख़िलाफ़ अदालत कार्रवाई का कह चुकी है। और बड़ा डिटेल में आपको पता सुओ मोटो लिया गया है, FBR एसेट बाकायदा रिकवरी यूनिट के हवाले से चीज़ें सारी अदालत के सामने आई और दुबई की प्रॉपर्टी तो बड़ी डिटेल में चीज़ें सारी सामने आई। और अगर FBR कार्रवाई ना करता तो इन्हें अदालत होती, जो ऑफशोर कंपनियों के हवाले से बात की थी। ऑफशोर कंपनियों का मामला था, अदालती हुकूमत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियार इस्तेमाल किए गए। तो हम तो बात यही कह रहे हैं ना कि जैसे याया फरीदी साहब ने ये बात सामने रखी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर आगे एक सवाल रखा, यहाँ को ऐसा कानून बताएं कि इंक्वायरी बंद करके बीवी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी जाए। ये इशू ये नहीं है, इशू ये है ही नहीं है। और FBR अगर वही बात फिर उन्होंने आमिर रहमान साहब ने कि FBR ने अगर गलती की है तो इस बिना पर नज़रसानी नहीं हो सकती है। FBR जो कार्रवाई हुई वो अदालती फ़ैसला का नतीजा था और FBR में सरीना ईसा ने अपना मौक़िफ़ और दस्तावेज़ात पेश की और नज़रसानी में ये नुकात उठाए नहीं जा सकते। बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये तो सवाल ही नहीं है। नज़रसानी का दायरा इख्तियार बड़ा महदूद होता है। और सरीना ईसा ने कहा कि मैं अब यहाँ आगे जो बात आपके सामने बतानी है कि सरीना ईसा ने कहा मेरा तो बयान रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, मेरे बयान की वीडियो तो अदालत में चलाएं, आप यहाँ अंदाज़ा लगाएं यानी क्यों गलत बयानी यहाँ की जाती है। आपके बयान का मतन अदालती हुक्मनामे का हिस्सा है। मेरे बयान का मतन किसने और कैसे तहरीर किया, सुप्रीम कोर्ट की मुतलका ब्रांच ने बयान मतन लिखा और आपको कापी भी दी है। जस्टिस उमर ताब बंदयाल। और फिर यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर समाअत हुई, 10 मिनट का वक्फा हुआ था, वो रीज़न मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को सवाल पूछने जा रहा हूँ, यहाँ को रेस नहीं लगी हुई और यहाँ डिटेल सारे जो है ना आपके सामने रख दी हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल बड़ा यहाँ रेलेवेंट है। नज़रसानी का दायरा इख्तियार महदूद होता है, क्या कोई जज अपना फ़ैसला तब्दील कर सकता है? नज़रसानी में यकसर फ़ैसला तब्दील नहीं हो सकता और ये हाँ भी ऐसी है, फ़ैसला तब्दील करने और नज़रसानी में फ़र्क होता है। जब वापस आए थे, जब जस्टिस उमर ताब बंदयाल 10 मिनट की सवाल का, तो रोज़े के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि रोज़े रखे हुए पानी पी भी नहीं सकते आप, तो ताज़ा हवा में सांस ही काफ़ी होता है। रोज़ा की वजह से हम ताज़ा हवा में सांस लेकर आए हैं, अंदर जाने के हवाले से बात की है। यहाँ पर जब बाहर वापस आए थे बेंच, तो आमिर रहमान ने कहना कि जस्टिस मकबूल बाकर को कोई बात उनकी बुरी लगी है तो उससे मामाजत करते हैं। जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर बेंच की महबूबा डार्लिंग हैं, डार्लिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और
जैसे मकबूल ने फिर क्लियर किया कि उनको कोई बात बुरी नहीं लगी। आमिर रहमान ने यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया, आइन आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पर बात करूँगा। इस पर फिर जस्टिस काजी फाइसा आगे मुदाखलत की। काजी साहब को फिर बताया उन्होंने, मंजूर मलिक साहब ने, आपकी मेहरबानी आप बैठ जाएं, बार बार कार्रवाई में मुदाखलत ना कहें। कहा जा रहा है कि सरीना केस FBR को नहीं भेजा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस काजी फाइसा नजरसानी केस की समाअत कल तक अदालत ने मुलतवी कर दी है। महदूद वक्त के हवाले से है, 1.5 घंटे का कहा गया कि सारा सामने करें और जो भी वजाहत करनी है वो करें। सब कोशिश करनी चाहिए कि जज्बाती ना हो और मामले को ताकर ख़त्म कर अदालत के वक़ार बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये अपना बड़ा हसास तरीन केस है। और अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी ये बताया कि हामिद खान ने जो नकायत उठाए, हालांकि हामिद खान के नकायत बिल्कुल मैं समझता हूँ मिसप्लेस्ड हैं। ये भी आमिर रहमान ने कहा कि उस पर बात करेंगे। जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने टैक्स कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद का हुक्म भी अदालत में जमा कराने का बताया है। और ये जस्टिस मदर आलम खान ने कहा कि यह भी बताएं कि क्या नज़रसानी में हम टैक्स कमिश्नर का हुक्म देख सकते हैं। 187 पे जस्टिस काजी फाजीसा का सवाल था कि यानी मुकम्मल इंसाफ का तकाजा है कि इसको जल्द मुकम्मल किया जाए, ये उनका कहना है। लेकिन यहाँ एक बात बताता चलूँ कि जस्टिस मुनीम अख्तर ने जो यहाँ तक कमिश्नर की रिपोर्ट के हवाले से जहाँ से इतने बड़ा परेशानी डाली हुई है जस्टिस काजी फाइसा को, सरीना ईसा को, ये जस्टिस सरीना ईसा ने जस्टिस काजी साहब की मिसेज ने खुद लगाया हुआ है यहाँ अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ, और एडिशनल ग्राउंड्स भी दी हुई हैं। तो ये ऑलरेडी रिकॉर्ड का हिस्सा तो बन गया, अब आगे पीछे हो नहीं सकते हैं। केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, मुश्किल हो गया है सरीना ईसा को अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। और कल तक के लिए इस इशू के ऊपर इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।